मैं डॉक्टर नाहिद फरजाना ख़ान, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BN क्लिनिक 19। आज मैं आप लोगों को कुछ कॉमन टॉपिक पे बताना चाहूँगी। प्रेगनेंसी का केयर तो सभी जानते हैं कि हाउ टू टेक केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, न्यूट्रिशन का, रेस्ट का, एवरी चीज़ का। आज मैं बताने जा रही हूँ कि डिलीवरी के बाद आप लोगों को अपना केयर कैसे लेना है और डिलीवरी के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं जिनको देखना है और उसको करेक्शन करना होता है। तो डिलीवरी के बाद सबसे पहले तो लेडीज़ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फिज़िकल चेंज होता है, इमोशनल चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले अपने डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना पड़ता है ताकि जिसमें में पानी की कमी नहीं हो, क्योंकि पानी की कमी अगर हो जाएगी तो फिर दूध भी आना कम हो जाता है और आपकी नींद भी डिस्टर्ब रहेगी पानी की कमी की वजह से। तो मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी तो रोज़ आपको लेना ही लेना है। पानी आप किसी भी शक्ल में ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि प्लेन वाटर लें। आप प्लेन वाटर है, डाब वाटर है, फ्रूट जूसेस हैं, दूध है, क्लियर सूप है, किसी भी शक्ल में पानी आप ले सकती हैं। ये आपके जिस्म को हाइड्रेटेड रखेगा, तो आप एनर्जी भी फील करेंगी और एक फ्रेश फीलिंग भी होगी और दूध भी आपका अच्छा आएगा। दूसरी है, खाने पीने का ध्यान तो रखना ही है। हाई प्रोटीन डाइट लेना है ताकि बच्चा भी ठीक रहे। जो आप खाती हैं वो आपके दूध में भी जाता है तो बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो भी अच्छा रहे और आप भी अच्छी सेहतमंद रहें। तीसरा होता है कि डिलीवरी के बाद बदन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सबसे पहले पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, बाकी हार्मोन्स कम हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन बढ़ने की वजह से कभी कभी पीरियड या तो नहीं आते हैं, या जब तक आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो किसी के पीरियड तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं, किसी के 1-2 महीने आए फिर नहीं आए और किसी के रेगुलर आते हैं। क्योंकि सारे लोग एक तरह के नहीं होते हैं, सबके अलग अलग प्रॉब्लम रहते हैं। तो अगर पीरियड देर हो या नहीं आए तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ आपको, अगर आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो प्रिकॉशन लेना है ताकि जल्दी प्रेगनेंसी ना हो, अदरवाइज ये नॉर्मल है। डिलीवरी के बाद यूट्रस को अपनी जगह पे जाने में, इन्वॉल्व होने में 6 वीक्स टू 3 मंथ्स लगता है। तो उस पीरियड में थोड़ा पीरियड इरेगुलर रहता है। किसी को कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है 2-3 महीने, किसी को इरेगुलर ब्लीडिंग होती है और किसी को बिल्कुल नहीं होती है। तो ये सब अगर होता है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। दिस आर ऑल द नॉर्मल थिंग्स। हाँ, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो या पेन वगैरह हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करें। इमोशनल अपसेट, एक तो ये है कि डिलीवरी के बाद स्पेशली फॉर द यंग मदर्स जो पहली बार जिनकी डिलीवरी हुई है, तो उनको बच्चे को देखने का एक्सपीरियंस नहीं है और ख़ुद अपनी देखभाल करने के भी इतना तजुर्बा नहीं रहता है। तो उसके लिए थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि उनको हर चीज़ में हेल्प करें, बच्चे की देखभाल में हेल्प करें, उनके खाने पीने में हेल्प करें, उनके लिए रेस्ट का टाइम दें ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सकें। तो फैमिली हेल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या तो फैमिली मेम्बर हो या उनके शौहर हों, जो भी हों, तो इसका बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर प्रॉपर उनको हेल्प नहीं मिलेगा तो बहुत सी लेडीज़ जो होती हैं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, जिसको हम लोग पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं, और फिर वो उल्टे सीधे बिहेवियर करने लगती हैं। लोग और भी नहीं समझते कि इनके बिहेवियर की वजह क्या है और ये एक लॉन्ग रन में एक इम्पैक्ट रह जाता है। तो इस चीज़ को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के बाद एक प्रॉपर केयर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ एक लेडी जो है वो बहुत ही इमोशनल और फिज़िकल स्ट्रेस से गुज़रती है, तो उसको एक फैमिली सपोर्ट बिल्कुल चाहिए। उसके खाने पीने का ध्यान रखें, उसके रेस्ट का ध्यान रखें, उसके इमोशंस का ध्यान रखें, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सी फिज़िकल चेंज, प्रेगनेंसी में पेट इतना बड़ा हो जाता है तो एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, चाहे पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी या पोस्टनेटल योगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। औरतें जो डी शेप हो जाती हैं तो वो भी उनको ख़राब लगता है, उससे भी वो इरिटेबल हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, डिलीवरी के बाद के ख़ास एक्सरसाइज हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, एब्डोमिनल एक्सरसाइज, तो उससे आपका फिगर फिर से अच्छा हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है, वरना होता क्या है, 1 बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए, औरतें बिल्कुल डिसफिगर हो जाती हैं, पेट बड़ा हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें बज़ाहिर तो लोगों को इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन बहुत से लोगों को इमोशनली बहुत अपसेट कर देती हैं और वो उनके बिहेवियर में फिर झलकने लगता है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना, हालांकि सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इनका प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर ध्यान रखा जाए तो इंशाल्लाह एक बहुत ही हैप्पी और हेल्दी फैमिली आपकी होगी।